अगर आपके मन में कभी सवाल उठा है, मैंने तो अल्लाह से दुआ की थी, फिर भी क्यों नहीं मिला वह जो मैं चाहता था, तो यह स्वाभाविक है। हर इंसान के जीवन में एक पल ऐसा आता है जब वह सोचने लगता है कि कहीं उसकी दुआएं तो अनसुनी नहीं हो गई। लेकिन याद रखिए, अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों की आखिरत से वंचित नहीं रहते, बल्कि वह उन्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहे होते हैं जिसके लिए आपने दुआ की है। चाहे आपको यह तैयारी अभी दिखाई ना दे, हम अक्सर भूल जाते हैं कि वह वक्त जो हम इंतजार में गुजार रहे हैं वह बेकार नहीं जा रहा। यही वक्त आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक हो सकता है। अल्लाह ताला आपको बखूबी जानते हैं, आपकी ज़रूरतें, आपकी कमज़ोरियाँ और आपकी ताकतें। वे जानते हैं कि आपको कब तैयार करना है और कैसे। हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारी दुआएं तुरंत सुनी जाएं, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि इंतज़ार का वक्त भी हमारी तैयारी का ही हिस्सा है। इस लेख में हम आपको ऐसे 5 साफ साफ संकेत बताने जा रहे हैं जो यह साबित मैं आपकी दुआ का जवाब न होने का संकेत नहीं, बल्कि यह है कि अल्लाह ताला आपको उस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं जो आपकी दुआ का जवाब है। याद रखिए, तरक्की कभी भी बिना संघर्ष के नहीं मिलती। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो, लेकिन वह तुम्हारे लिए भलाई का कारण हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो, लेकिन वह तुम्हारे लिए बुराई का कारण हो, और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। अल बकरा 210। हम इंसान तो चाहते मैं आपकी दुआ का जवाब ना होने का संकेत नहीं, बल्कि यह है कि अल्लाह ताला आपको उस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं जो आपकी दुआ का जवाब है। याद रखिए, तरक्की कभी भी बिना संघर्ष के नहीं मिलती। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो, लेकिन वह तुम्हारे लिए भलाई का कारण हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो, लेकिन वह तुम्हारे लिए बुराई का कारण हो, और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। अल बकरा 221। हम इंसान तो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बिना किसी झंझट के चले, लेकिन अल्लाह ताला अपनी हिकमत से जानते हैं कि क्या हमारे लिए सबसे अच्छा है। जो चुनौतियां आपको आज महसूस हो रही हैं, वे आपको बदल रही हैं, आपको उस इंसान में बदल रही हैं जो उस बड़ी नेमत को संभाल सके जिसके लिए आपने दुआ की है। ये बीज की तरह है, जब बीज अंधेरे में रहता रहे तब भी वो तैयारी कर रहा होता है, मिट्टी को तोड़ रहा है, जड़ें डाल रहा है, और बारिश और ठंड का सामना कर रहा है। अल्लाह ताला भी आपको बढ़ने वालों के साथ है। अल बकरा सब्र का मतलब बस इंतज़ार करना नहीं, इस यकीन के साथ कि वह आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं और आपको तैयार कर रहे हैं। हर वह पल जो आप इंतज़ार में गुजारते हैं आपको बदल रहा है, आपको उस शख्स में बदल रहा है जो उस बड़ी नेमत को संभाल सके। लेकिन कभी कभी तेजी में मिली चीज़ हमारे लिए खतरनाक भी हो सकती है। अगर आपको वह चीज़ मिल जाए जिसके लिए आपने दुआ की थी। वालों के साथ है। अल बकरा 293। सब्र का मतलब बस इंतज़ार करना नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखना है। आपको गाइड कर रहे हैं और आपको तैयार कर रहे हैं। हर वह पल जो आप इंतज़ार में गुजारते हैं आपको बदल रहा है, आपको उस शख्स में बदल रहा है जो उस बड़ी नेमत को संभाल सके। हम हमेशा चाहते हैं कि चीज़ें तुरंत मिल जाएं, लेकिन कभी कभी तेज़ी में मिली चीज़ हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकती है। अगर आपको वह चीज़ मिल जाए जिसके लिए आपने दुआ की थी, लेकिन आप पूरी तरह तैयार न हो, तो क्या आप उसे संभाल पाएंगे? नहीं, वह आपको तबाह कर देगी। अल्लाह ताला अपनी अनंत हिकमत से जानते हैं कि कब और कैसे देना है, भले ही हम उसे न समझ पाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर पूरी दुनिया इकट्ठा होकर तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहे तो वे ऐसा नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ने उसे तुम्हारे लिए मुकर्रर ना किया हो, और अगर वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो वे ऐसा नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ने उसे तुम्हारे लिए तय ना किया हो। अगर आपको लगता है कि आपका सब्र आजमाया जा रहा है, तो ये अल्लाह का तरीका है आपको उस चीज़ के लिए तैयार करना जो आपकी कल्पना से भी बड़ी हो सकती है। आपकी अंदरूनी ताकत अल्लाह ताला के एक स्पष्ट संकेतों में से एक ये है कि आप अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करें। ये ताकत शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और रूहानी होती है। आप अचानक पाते हैं
कि चुनौतियों के सामने भी आपका दिल डगमगा नहीं रहा, बल्कि आप उनका सामना करने में सक्षम हैं। ये ताकत तब आती है जब आप ऐसी मुश्किलों से गुजरते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप उनका सामना कर सकेंगे, लेकिन आपने किया। आपने उनका सामना किया, उनसे सीखा और उनसे मजबूत बनकर निकले। अब आप ना तो कमज़ोर हैं, ना गम में डूबे हैं। अगर आप सच्चे मोमीन हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह के यहाँ आप ही सबसे ऊंचे हैं। कुरान में आया है, अल्लाह उन लोगों को मजबूती देता है जो ईमान वाले हैं, उनके दिलों में दृढ़ता डालकर। इब्राहीम 27। जब आप खुद को मुश्किलों के बीच सब्र और हिम्मत के साथ लड़ते हुए पाएं तो समझ लें कि यह अल्लाह का एक तरीका है आपको आपकी अपनी ताकत दिखाने का। ये ताकत जो आपके भीतर छिपी है वह आपको उन बरकतों को स्वीकार करने के लिए तैयार कर रही है जिनका अल्लाह ने आपसे वादा किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट किया, मजबूत मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर और अल्लाह के नज़दीक अधिक पसंदीदा है। इसलिए आप वही चीज़ें तलाशें जो आपके ईमान को मजबूत करें और आपकी आत्मा को जगाएं। अल्लाह से मदद मांगे और कभी भी निराश ना हो। अल्लाह ताला आपको उन मुश्किलों के माध्यम से मजबूत कर रहे हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि आप जिन बरकतों के लिए दुआएं कर रहे हैं उन्हें संभालने के लिए आपको अपने भीतर की ताकत की जरूरत है। यह सिर्फ संघर्ष नहीं है, यह वह परिवर्तन है जो आपके अंदर घटित हो रहा है। हर एक कठिनाई आपके अंदर की छिपी हुई शक्ति को उजागर कर रही है जो अल्लाह ने आपके अंदर रखी है। आपकी प्रार्थना और शांति ईश्वर के सबसे गहरे संदेशों में से एक यह है कि जब भी आप संकट में होते हैं तब भी आपके अंदर एक अजीब सी शांति उठने लगती है। बाहरी हालात न बदले हों, लेकिन आपके दिल में एक नया आभास जागृत होता है कि हर कष्ट के पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। यही एहसास आपके भीतर एक ऐसी शांति का स्रोत बन जाता है जो किसी भी तूफान को झेलने में सक्षम होता है। ईश्वर उन लोगों को विशेष शांति देते हैं जो ईमान से जुड़े होते हैं। यह शांति उन्हीं पलों में आती है जब जिंदगी सबसे अधिक चुनौती देती है। यह ईश्वर का एक अद्भुत तरीका है आपके भीतर के विश्वास को और मजबूत करने का। जब आपके दिल में एक अदृश्य शांति आए तो ये एक साफ संकेत है कि ईश्वर आपको उन वरदानों के लिए तैयार कर रहे हैं जिनकी आपने कल्पना भी न की हो। और यह भी समझ लीजिए कि ये शांति कभी कभी बड़े मौक़ों पर नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में आती है। जैसे जब आप प्रार्थना कर रहे हों, ध्यान में डूबे हों या फिर अपने जीवन के सफर पर विचार कर रहे हों। यही पल ईश्वर का एक खूबसूरत तरीका है आपको ये दिखाने का कि वह आपके साथ हैं, आपको सही राह पर ले जा रहे हैं और आपके हर संघर्ष के पीछे का एक बड़ा मकसद समझाना चाहते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, जीत सब्र के साथ आती है, राहत तकलीफ के साथ है और आसानी मुश्किल के साथ। जो व्यक्ति धैर्य रखता है और ईश्वर की योजना में विश्वास करता है वह अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचता है, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो। इसलिए जब आपको यह आंतरिक शांति और जागृति महसूस हो, भले ही बाहरी हालात अभी न बदले हों, तो इसे एक स्पष्ट संकेत माने कि ईश्वर आपको मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से उन वरदानों के लिए तैयार कर रहे हैं जिनके लिए आपने प्रार्थना की है। यही है ईश्वर का तरीका, आपको यह याद दिलाना कि आप ठीक वहीं हैं जहां होना चाहिए और सब कुछ उसी तरह बन रहा है जैसा होना चाहिए। अंतिम बिंदु, निष्कर्ष। जिंदगी में हम अक्सर ईश्वर से कुछ खास मांगते हैं, लेकिन जब हमें तुरंत वह नहीं मिलता तो निराशा हमारा दिल छीन लेती है। लेकिन जैसा कि आपने आज समझा, इंतजार का वक्त खामोशी का नहीं बल्कि तैयारी का वक्त है। ईश्वर लगातार आपके भीतर काम कर रहे हैं, आपको एक ऐसे रूप में ढाल रहे हैं जिसे आप शायद अभी न समझ पाए। जिन संकेतों पर हमने बात की वे आपको याद दिलाते हैं कि ईश्वर की योजना पूर्ण है, चाहे वो तरक्की के लिए आई असुविधा हो, सब्र की परीक्षा हो या किसी बुराई से बचाव हो। ईश्वर आपकी जिंदगी को ऐसे बदल रहे हैं
कि जब सही वक्त आएगा तो आप पूरी तरह से तैयार होंगे। कभी कभी वह वरदान जो आपको मिलते हैं आपकी उम्मीदों से भी बड़े होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको उस योजना पर भरोसा करना होगा, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। सब्र, विश्वास और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें ऐसे कंटेंट बनाने की प्रेरणा देगा जो आपकी आस्था को मजबूत करे, आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाए और आपके भीतर की आत्मा को जगाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें ऐसे कंटेंट बनाने की प्रेरणा देगा जो आपकी आस्था को मजबूत करे, आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाए और आपके भीतर की आत्मा को जगाए।